हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम रेडिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। रेडिकल इक्वेशंस में बेसिकली क्या होता है कि रेडिकल का साइन यूज़ किया जाता है, यानी कि वैल्यूज़ रेडिकल के साइन के अंदर इनक्लोज होती हैं। आपको पता है कि जब भी आप रेडिकल के साइन को रिमूव कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू आपको पता है ना, रेडिकल के साइन की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो आप इसको स्क्वायर से जो है सॉल्व करते हैं, यानी अगर आपने रेडिकल के साइन को रिमूव करना है तो आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस में आपने जो रेडिकल्स की इक्वेशंस हैं उसमें कितनी टाइप्स आपने पढ़नी है इस बुक में, ठीक है। इसमें आपके पास एक फर्स्ट टाइप ये है कि अगर आप देखेंगे तो कुछ एक्सप्रेशंस के ऊपर रेडिकल का साइन नहीं होगा, मगर कुछ एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल का साइन होगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक जो है कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है, मतलब ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि कुछ वैल्यू जो होगी उसके ऊपर रेडिकल का साइन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मगर जब भी आप सोल्यूशन करें, कोशिश करें कि जो रेडिकल के साइन के साथ कुछ भी वैल्यू इर्द गिर्द है, यानी अगर मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रहा है, या साथ में एक्स्ट्रा प्लस माइनस हो रहा है, रेडिकल का साइन उस वैल्यू पर नहीं, तो उसको आप शिफ्ट कर दें दूसरे साइड पर, तो ज़रा सोल्यूशन आपके लिए ईजी हो जाता है। फिर इन क्वेश्चंस में दूसरी बात यह है कि आपने रेडिकल के साइन को स्क्वायर के थ्रू जो है रिमूव करना होता है, यानी दोनों साइड पर आपने स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। तो वो रेडिकल साइन इस तरह से हट जाता है। सेकेंड टाइप में आप देख रहे हो हर वैल्यू के ऊपर रेडिकल का साइन है, ये सेकेंड टाइप है। क्वेश्चन 5 से लेके 8 तक क्वेश्चन जो है वो इस टाइप पर होंगे। जो थर्ड है, जिसमें आपके पास जो है 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है जो रेडिकल के साइन के अंदर इंक्लोज है। इसमें बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक पूरे एक्सप्रेशन को उठा के इक्वल के साइन की उस तरफ ले जाएं, तो ज़रा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको निकालना ईजी हो जाता है। इसमें क्वेश्चन 9, 10 to 11 है। इसमें आपको सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना पड़ता है, मगर सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने से पहले आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तभी आप उस नंबर्स को उसका सोल्यूशन सेट कहेंगे, ठीक है। यानी कि वो नंबर ऐसा हो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो शो करता हो। चलिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो हमें इसके मेथड जो हैं वो समझ आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक हो गया। अब हम कर रहे हैं इसमें 3x + 7 और 2x + 3। अब आप क्या करेंगे, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे। तो आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले रहे हैं। तो यही तरीका होता है जब भी रेडिकल में कोई वैल्यू इनक्लोज होती है, उस पे से रेडिकल के हटाने का यही तरीका होता है, क्योंकि 1 ये जो रेडिकल का साइन है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब मैं लिखूंगी तो नहीं ना, बस मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर शो कर दूँ कि जैसे कि अगर ये 3x + 7 है और मैं आपको कह रही हूँ इसकी वैल्यू 1/2 है और मैंने स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर इस 2 के साथ कैंसिल हो, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की फॉर्म में है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास ये जो है a + b² वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ हो रहा है। तो आप ऐसे करें, या तो एम्प्टी ब्रैकेट्स बना लो, ठीक है, वो ज़रा आपके लिए फिलिंग आसान हो जाती है और गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। ये 2x की दूसरी जगह ये 3 और 3, ये हो जाएगा 3x + 7 2 2 टाइम्स 4x², 4 2 2 टाइम 4 और 4 3 टाइम्स और 9। अब आप ऐसे करो कि लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें, या तो इन सब वैल्यूज़ को उठा के इधर ले आएं या इन सब वैल्यूज़ को उठा के इधर ले आएं, एक ही बात है, 0 की इक्वल हो जाएगा। अब इसे आप माइनस कर लें, जो होता है ठीक हो गया। अब ज़रा 0 को आप उस तरफ लिख लें तो आपके लिए सोल्यूशन आसान हो जाएगा। अब आपके पास है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे तो मिड टर्म ब्रेक से कर लें। अगर मिड टर्म ब्रेक से आपको पेयर ढूंढने मुश्किल हो रहे हैं और आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहे कि आप इस आसानी से ढूंढ सकते हैं, तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। तो चलें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लेते हैं, ठीक है। 4x² + 9x, 4x² + 9x + 2 हो गया। अब ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया और ये आपके पास c हो गया।
अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, माइनस आपके पास है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, b आपके पास इस वक्त 9 है, यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा, a आपके पास 4 है, c 2 है। ठीक है, 2 और a 4, ये आपके पास माइनस 9 प्लस माइनस 9, 9 टाइम 81, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 2 टाइम 8 और 32, ये आ गया आपके पास, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 9। अब 81 में से आप 32 माइनस कर लें, 49 आ गया, 8 हो गया, या माइनस 9 प्लस माइनस 7 और 8। अब आप जो है दो पोर्शन कर लें कि अब आपके पास इसकी सिंप्लीफिकेशन से और क्या मिल जाता है आपको। अब x इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 7 ओवर 8 और x इज इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 7 ओवर 9। यहाँ पर आप देख लें आपके पास क्या आता है, ये आपके पास माइनस 1 ओवर 4 आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख लें, इनको दोनों को आप ऐड कर लें, यहाँ पर आपके पास आ जाता है 16 और 8, तो ये माइनस 2। अब मैं इसको सोल्यूशन सेट नहीं कह सकती उस वक़्त तक जब तक मैं इसको ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके ना देखूं और जब तक उसका लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आ जाए, यानी कि मुझे उस चेकिंग के प्रोसेस से गुजरना है क्या तक कि ये वैल्यू क्या उसको सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। तो अब हमारे पास माइनस 1 ओवर 4, ठीक है ना, एग्ज़ाम्पल 1 लिखते हैं और उसका चेक देख लेते हैं। माइनस 2 को ट्राई करते हैं कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अब आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ आपके पास स्क्वायर रूट में 1 आया, कि 1 का स्क्वायर रूट लो भी तो भी पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आती है, था भी पॉजिटिव ऐसी भी, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू माइनस 2 थी जब आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, तो वो क्या है, वो डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये आपने मेंशन करना होता है, ठीक है, कि इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो इट इज एन एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, अब हम माइनस 1 ओवर 4 को चेक करते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में से ये तो खैर इक्वल आया नहीं, इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अगर सपोज माइनस 1 और 4 हम सब्स्टिट्यूट करें और ये इक्वल आ जाए तो फिर हम उसको जो है कहेंगे ये इसका सोल्यूशन सेट है। चलें माइनस 1 और 4 को ट्राई करते हैं और अब हम x माइनस 1 ओवर 4 जो है वो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 3x प्लस 7 है और 2x प्लस 3। ठीक हो गया। यह आपने बहुत जल्दी जल्दी करना होता है क्योंकि आपका इसमें इतना टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। ट्वेंटी 25 ओवर 4 आ गया और यहाँ पर एलसीएम आप करोगे ना तो यहाँ 5 ओवर 2 आ गया। ये जब एलसीएम जब आपने इसका स्क्वायर रूट से बाहर आया तो 25 का स्क्वायर फैक्टर 5 और 4 का स्क्वायर फैक्टर 2। अब ये दोनों साइड इक्वल आ गया तो यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, हमारा सोल्यूशन सेट -1 ओवर 4 है। मतलब -2 इसमें इंक्लूडेड अब नहीं होगा। ठीक है, यानी इन क्वेश्चंस में आपने देख लिया कि आप सोल्यूशन निकालते तो एक्स की वैल्यू निकालते हो, रूट निकालते हो, उसको रूट कहते हैं आप, ठीक है ना, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर रूट आपका सोल्यूशन सेट बन जाए।
तो सोल्यूशन सेट बनने के लिए उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मस्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इक्वेशन में हम एग्जांपल नंबर 2 और टाइप 2 कर रहे हैं। अब इसमें अब आपने देखा है कि आपके पास जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उन सबों के ऊपर जो है रेडिकल का जो साइन है वो मौजूद है। इस तरह के अगर आपके पास एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, आप स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड पर, ठीक है, ले लेते हैं। फिर अब जब आप दोनों साइड पर स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं, देख रहे हैं ना, जब भी ये दो टर्म्स हैं तो ये तो फॉर्मूला को इंडिकेट करता है, ये 11 और ये इसका स्क्वायर, ये तो आसान हो गया, तो कट गया। मगर जब आपके पास टू टर्म्स होते हैं तब आपने फॉर्मूला ही को अप्लाई करना होता है, ठीक है। हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये x+3 की पहली जगह और ये x+3 की दूसरी जगह। मैं फॉर्मूला को इस सीक्वेंस में लिखती भी इसलिए हूँ ताकि ये आपके लिए सोल्यूशन करना भी आसान हो जाए, पढ़ना भी आसान हो जाए। ये x+6 की पहली जगह, ये दूसरी जगह, ये x+3 की पहली जगह, x+3 की दूसरी जगह। ये तो बहुत आराम से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास आ जाता है x+3। ये जो 2 है ये तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता है कि जो रेडिकल्स जो रूल्स थे उसमें आपके पास जब दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है तो आप उनको एक ही रेडिकल के साइन के अंदर लिख सकते हैं। अब आप क्या करो कि अब इन वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेना तो ज़रा आपके लिए काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये x कंबाइन कर लिया। अब ये x जो इक्वल के उधर थे मैं इधर लेकर आ गई, ये +3 आपके पास हो गया, ठीक है, ये +6 आपके पास हो गया, और ये 11 जब इक्वल के साइन से इस तरफ आएगा तो -11 हो जाएगा। ये बाज़ स्टूडेंट जो है ना इस 2 को भी इसके साथ ऐड कर देते, जबकि आप नोटिस करें कि इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ज़रा केयरफुली रीड करें। अच्छा, अब ये जो है जब दोनों आपके पास इस तरह के फ्रैक्शंस हो तो आपके पास क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, इसको आप स्प्लिट अप करें और इसको आप रिपीट करें, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब मतलब हम इन तरीक़ों से अब वाकिफ़ हैं कि हम ये क्लास 6 बल्कि क्लास 9 से हम ये करते हुए आ रहे हैं। ये देखिए, ये सेम कट गया आपके पास, ये आपके पास 6 और ये 3 9 11 में से आप 9 माइनस कर दे तो बताएं क्या आता है, 2 आता है। माइनस साइन लगेगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन हम यूज़ करेंगे। ये आप देखें, ये देख सकते हैं 9 और +9 और -11, ठीक हो गया ना। तो माइनस इस तरह से किया जाता है, तो ये आपके पास -2 आ गया। अब आप इसको भी साथ साथ लेके चलें, इसको अब ये सब वैल्यू इधर शिफ्ट होगी इसलिए =0 लिख सकते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई किया x² + 6x + 3x, ये 3x और +18 =0। अब यहाँ पर क्या कर लेते, मैं इसको सिंप्लीफाई और मज़ीद कर लूँ, x² + 9x + 18। अब ऐसे कर लेते हैं कि इस x को इक्वल से उधर लेकर आ जाए तो -x, इसको इधर लेके आ जाए तो ये +2, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम इसको और भी मज़ीद आगे कर सकते हैं सॉल्व। ये देखें, ये आपके पास आ गया था x² + 9x + 18 और यहाँ पर आपके पास -x और +2 था। अब फिर दोनों साइड पर आप स्क्वायरिंग कर लें, ठीक है, और लिख ले के टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मतलब है कि ये स्क्वायर 2 पे भी हो रहा है और ये स्क्वायर इस वैल्यू पर भी हो रहा है जो स्क्वायर रूट के रेडिकल के साइन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट फार्मूला लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो इस वजह से ये आपके पास a + b का फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, यहाँ पर आपके पास x² + 9x + 18 आ गया। ये आप जब ब्रैकेट खोलें तो x² -2 और 2 4x आ जाएगा और 2 टाइम 4, ये मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 72 और इसे आप एक स्टेप यूं ही लिख लें।
अब एक्स एक्स को कंबाइन करें, इक्वल से आप इधर शिफ्ट करें, इस 4 को इधर लेकर आए तो +4 हो जाएगा, ये -4। इक्वल के साइन से आप इधर शिफ्ट करें, 3x² हो गया, ये आपके पास 40x हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 68। अब आप इसको जो है मिड टर्म ब्रेक कर लें, और या फिर आप क्वाड्रेटिक एक फार्मूला से सॉल्व कर लें। तो ए आपके पास 3 हो जाएगा, बी आपके पास 40 हो जाएगा, और सी 68। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आया था 3, बी आपके पास 40 था, और सी आपके पास 68। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज़ करें। इसमें बस अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलो अब वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी की जगह 40 आ गया, प्लस माइनस 40 का आपने स्क्वायर ले लिया, -4, ए 3 है, और सी आपके पास 68 है, डिवाइडेड बाई 2, ए 3 है। अब -40 तो ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस, अब 40 का स्क्वायर ले लें तो 4 4 टाइम 16 और 2 0, 3 4 टाइम 12 हो गया, और 12 इंटू 68 करके देखें क्या आता है आपके पास 816, और 3 2 टाइम 6 आ गया। मैं ज़रा जगह बचा रही हूँ इसलिए यहाँ पे लिख रही थी। -40 प्लस माइनस, अब इसे माइनस करके बताएं क्या आता है आपके पास। 1600 को 816 को इस 1600 से अगर माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 784 डिवाइडेड बाई 6। अब आपके पास -40 प्लस माइनस 784 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28, यानी कि 28 इंटू 28 करके भी देख रहे, क्योंकि ऐसी भी आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर की परमिशन होती है, तो इसलिए मैं अब ये टेबल वगैरह याद नहीं कराने के लिए ज़ोर दे रही, अगर जितने आते हैं बस काफ़ी हैं। अब एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस में सॉल्व करने के लिए, और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस में सॉल्व करने के लिए, यानी माइनस के साइन के साथ सॉल्व करने के लिए। तो एक तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 में से 28 आप माइनस करें तो आपके पास आता है -12/6, और फिर 28 के साथ आप 40 ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर 4 और 2 6, ये आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 6 2 टाइम 12 आ जाते हैं, इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 2 के टेबल में 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6, तो एक आ जाता है ये। अब हमने इसको चेक करना है, ठीक है, कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, कौन सा सेटिस्फाई करता है कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता। अब वो हम अगले उसमें इसको चेक करेंगे। टाइप 2 जो है, अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो चेक करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। चलिए हम ये x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। जब भी आपके पास इस तरह से फ्रैक्शंस में वैल्यू आती है तो आप उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, आप उसका एलसीएम लेके जो है सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस हों तो आपने क्या करना होता है, एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करना होता है। अब ये जो रेडिकल का साइन है ये पूरी वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। अब 34 में से 9 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है -25 और 3। अब ये जो आपके पास रेडिकल का साइन है ये दोनों वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। 34 में से 18 को माइनस करें तो आपके पास आता है -16, यहाँ पर आपके पास -1 आ जाता है, ठीक है।
अब देखिए हम ये पढ़ कर आए हैं कि -1 जो है वो आयोटा के इक्वल है। तो अगर मैं -1 इसमें से सेपरेट कर दूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन किस शेप में हो जाएगा। अब ये देखें -1 जो रेडिकल के साइन के अंदर है वो एओटा को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इसको यूँ लिख दूंगी। और अगर 25 को अगर आप इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 5 आता है, तो आपके पास यहाँ 5 आ गया और √3 ऐसे ही रहा। इसी तरह इस -1 जो है उसकी जगह जो स्क्वायर रूट के अंदर है, रेडिकल साइन के अंदर है, वो एओटा है 16 का, तो आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, वो 4 हो गया। और यहाँ पर बी ओटा और आपके पास डिनोमिनेटर में जो है वो 3 रेडिकल के साइन के अंदर ही इंक्लूज है। अगर मैं इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी करूँ तो मेरे पास 9 एओटा आता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि मेरे पास तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इससे ये साबित हुआ कि जो -34/3 है ये क्या है, इज एन एक्सट्रेनियस रूट है। ये एक एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है। अब इसके बाद हम -2 को जो है चेक करते हैं। टाइप 2 का जो है दूसरा चेक करते हैं हम, -2, ठीक है। x + 3 + x + 6 = x + 11। अब -2 + 3 -2 + 6 -2 + 11, ये तो 1 आ गया। ये आपके पास 4 आ गया और ये आपके पास 9 आ गया। ये तो 1 ही आ गया, ये स्क्वायर रूट से सॉल्व हो गया, ये 3 आ गया। इससे ये पता चला कि ये सेटिस्फाई करता है x = -2, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, -2। आपने सब क्वेश्चंस में इस तरह से चेक करना होगा, ठीक है। जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तभी आप सोल्यूशन सेट जो है वो शो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 टर्म्स हैं और वो 3 टर्म जो है वो उस रेडिकल के साइन के अंदर इंक्लूज है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, देखिए हर क्वेश्चन को करने के लिए मेथड तो कई होते हैं, मगर आपकी अप्रोच इजी होनी चाहिए। आप ऐसे करें, ये एक पूरे एक्सप्रेशन को उठा के उस तरफ ले जाए, तो ये ज़रा ये होता है कि सोल्यूशन आपका निकालना आसान हो जाता है। वैसे आप लेट करके भी कर सकते हैं, मगर इससे भी बहुत आसानी से आप देखेंगे निकल आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके आपके पास ये वैल्यू इस रेडिकल के साइन से बाहर आ गई। मगर यहाँ पर अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 की पहली जगह। यहाँ पर ये पूरी वैल्यू जो इसमें इनक्लोज है यहाँ पर आ जाएगी। फार्मूला है ना, बेहतर ये होगा कि आप एम्प्टी ब्रैकेट बना लें अगर आपको डर है कि कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, ठीक है। वो भी एक तरीका ही है। ये 2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर x2 - 3x + 36, ये 9 हो गया। 2 3 × 6, ये वैल्यू भी ऐसी ही रहेगी। हाँ, ये वैल्यू जो है इस रेडिकल के साइन से बाहर आ जाएगी। अब आप ऐसे करें कि इस सारे एक्सप्रेशन को और ये इस 9 को भी उठा के इस तरफ लें, यानी कि सिंपली आप लाइट टर्म्स को कंबाइन कर लें, ठीक है। काफ़ी आपके मसले आसान हो जाएंगे, इस 9 को भी लेकर आ जाए। अब ये जो है 6 और इस वैल्यू को जो इस रेडिकल के साइन के साथ है इसको इसी में रहने दें। देखिए कितनी चीज़ें आपके लिए आसान हो गई। ये कट गया, ये कट गया, और क्या कट गया आपके पास, 36 और 18 आपके पास आ गए। 36 में से 18 माइनस करें जल्दी से, x2 - 3x + 9 ऐसे ही आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अब क्या करेंगे, ये 18 आ गया।
ये 6 इसके हम मल्टीप्लायर यहाँ डिवाइड कर दें, x2 माइनस 3x प्लस 9, 6 3 टाइम 18, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पर 3 प्लस और ये वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 3x प्लस 9। अब आपके लिए काफ़ी जो है ये आसान हो जाएगा एक्सप्रेशन, वो देखें कैसे। अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, हम यहाँ पर एंड अप किए थे, दोनों साइड पर फिर स्क्वेयरिंग कर लें। आप ऐसे करें कि इस 3 को भी आप इस तरफ लेकर आ जाएं, ये दोनों कट गए, इसमें से आप x कॉमन कर लें, x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये भी x, इसमें से 2x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इधर छोड़ें और 3 को इधर ले जाएं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप दोनों को चेक करेंगे। ठीक है, चलें अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। अभी हम सोल्यूशन सेट इसलिए नहीं लिखते, ठीक है ना, अब पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 को चेक करते हैं। अब ये है टाइप 3 में आप चेक कर रहे हैं x0 और x3। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। पहले 0 सब्स्टिट्यूट कर लें, ये तो पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो गया, तो 36 बचा। ये भी पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, 9 बचा। ये दोनों साइड इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है 0 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब है 0 तो सोल्यूशन सेट होगा। अब हम 3 को ट्राई कर ले, सोल्यूशन सेट है, अब देखते 3 भी क्या है कि नहीं। कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट लें, 9 का स्क्वायर रूट लें, तो देखिए आपके पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये भी सेटिस्फाई करता है क्वेश्चन को, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो ये दोनों है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये तीनों एग्जाम्पल, तीनों टाइप आपने सीख ली।